हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं, ना प्रमोट करना चाहते हैं, ना आपको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, और ना ही हम ऐसी किसी स्कीम के बारे में जानते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल, हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, और जैसा मैंने कहा, हम आपको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। मेरा और मेरे चैनल का सिर्फ एक कोर मोटिव यही है कि जो टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग का थोड़ा बहुत हमारे पास ज्ञान है, वो हम अपने फ्रेशर, रिटेल, बिगनर भाइयों को निस्वार्थ भाव से, बिना किसी फीस, बिना किसी कॉस्ट, बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट के अपनी तरफ से देना चाहते हैं। दैट इज इट। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास में, टेक्निकल एनालिसिस की इस जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहाँ पर हमने टेक्निकल एनालिसिस को शुरुआती दौर से सीखने की कोशिश की है। अभी तक आपने तो टेक्निकल एनालिसिस के पिछले कुछ दो वीडियोस में देखा। अभी तक हमने टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इंट्रोडक्शन पर बात की। आज हम अपनी उसी जर्नी को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाएंगे और देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस स्पेशली में हमारे पास और आज आगे सीखने के लिए क्या है। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पिछली बार बता दिया, वीडियो होंगे कंसाइज, क्रिस्प, कम टाइम ड्यूरेशन के। मैक्सिमम 15 से लेकर के 20-25 मिनट में बात को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लैंग्वेज को सरल से सरल रखने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो कोई फ्रेशर है, बिगनर है, उसको बात समझ आए, क्योंकि ये कंटेंट स्पेशली उसी के लिए बनाया गया है। अब देर नहीं करेंगे और चलेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। अभी तक हमने टेक्निकल एनालिसिस में इंट्रोडक्शन पर कुछ बात की। ये सामने आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो आ रहा है, ये टेक्निकल एनालिसिस का जो सरकारी किताब है, एनसीएफएम की, एनएससी से जो, ये देखिए, ये एनसीएफएम की एनएससी सर्टिफिकेशन फाइनेंशियल मार्केट्स का जो टेक्निकल एनालिसिस मॉड्यूल है, हमने अपना फाउंडेशन इसी पर्टिकुलर किताब, इसी पर्टिकुलर कोर्स को बताया है। हम टेक्निकल एनालिसिस की अपनी जर्नी को यहीं से सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, विद होप कि एक बार हम यहाँ से बेसिक या जो भी चीज़ें यहाँ से कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद हम और आगे बढ़ जाएंगे। फाउंडेशन ऑल इन ऑल यही किताब है। इस किताब की बात करें तो ये मैंने पेज आज इंटेंशनली ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देखें कि टेक्निकल एनालिसिस एज पर एनएससी या एनसीएफएम ने भी टेक्निकल एनालिसिस को मोटा मोटा 7 चैप्टर्स के अंदर में बाइफरकेट किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। उनका ये कोर्स है। डेफिनेटली हम कोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे, और हम कोर्स के बारे में ये भी नहीं कह रहे कि ये पर्टिकुलर मॉड्यूल करने के बाद आप उस कोर्स का या उस एग्ज़ाम को लेने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ऐसा डेफिनेटली नहीं है। पर हाँ, कम से कम उस किताब की इस वेटेज को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें पर्टिकुलर क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो एनएससी चाहती है कि एक टेक्निकल एनालिसिस अगर कोई सीखना चाहता है या पेपर देना चाहता है, तो उसको टेक्निकल एनालिसिस में इन 6-7 चीज़ों का पता होना चाहिए। ऑल इन ऑल ये बताने की कोशिश। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल, इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। इसकी वेटेज वो बोलते हैं, वो वेटेज हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें तो ये कॉन्सेप्ट समझने हैं। इंट्रोडक्शन पर मेरी समझ कहती है अभी तक हमने अपनी छोटी मोटी बात कर ली। अब आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद एनएससी कहता है कि आपको इंट्रोडक्शन टेक्निकल एनालिसिस में जब आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, उसके बाद आपको अगला काम करना है। आपको कैंडल चार्ट्स या कैंडल स्टिक्स के बारे में कुछ मालूमात, कुछ अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाना है। तो हम भी वैसे ही करते हैं और देखते हैं कि कैंडल्स के बारे में ये हमें क्या बताने की कोशिश करता है। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर साथ साथ हम उसको प्रैक्टिकल भी लगा करके देखेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं जी क्या हो रहा है। इन एनी केस, अगर हम इंट्रोडक्शन के कुछ एक ऐसी चीज़ें मुझे लगेंगी, अगर हमने कहीं पर कोई चीज़ मिस कर दी है, तो हम डेफिनेटली उसको बीच में ऐड कर देंगे और अपनी जर्नी को बहुत ईजी और बड़ी कंफर्टेबल पेस के साथ आगे बढ़ा देंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, चीज़ों को तसल्ली से सीखते हुए चलेंगे। आइए, मैं आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में थोड़ी सी अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन देता हूँ। कैंडल्स जो आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आप प्राइस देखते हैं, आप ग्रीन और रेड कलर की जो सामने आप कैंडल्स देखते हैं, वो एक्चुअली में, ये देखिए, ये मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर जाकर के निफ्टी का एक चार्ट ओपन कर लिया, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ग्रीन और कुछ रेड लाइंस सी हैं। ये क्या है? ये कैंडल स्टिक्स हैं। एक चीज, अब ये कैंडल स्टिक्स क्या बताने की कोशिश करती हैं, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंडल स्टिक्स हमें एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, ड्यूरेशन हमें कहाँ से पता चलती है? टाइम से।
यहाँ पर आप देखें माउस के कर्सर को, तो यहाँ पर मैंने इस डी को सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब 1 डे को सिलेक्ट किया हुआ है। 1 डे को जब मैं सिलेक्ट कर लेता हूं तो आप एक जो ये लाइन देखते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रीन और रेड, जो आप एक ये लाइन देखते हैं, वो लाइन आपको 1 डे का प्राइस एक्शन बताती है। मतलब कि वो ये बताने की कोशिश करती है कि एक दिन में प्राइस का क्या हुआ, प्राइस कहां से चला, कहां तक गया और कहां पर आकर के बंद हो गया, कहां पर आकर के रुक गया। तो कैंडल स्टिक्स का एक प्राइमरी मोटिव, प्राइमरी पर्पस जो सर्व करता है एक कैंडल स्टिक, वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का प्राइस एक्शन बताने की कोशिश करता है। जैसे डे टाइम फ्रेम पे एक कैंडल आपको पूरे दिन में निफ्टी का प्राइस कहां से चला, कहां तक पहुंचा, एक्सट्रीम्स उसने क्या क्या अचीव करी, ऊपर कहां तक गया, नीचे कहां तक गया और आखिरी में आकर के कहां क्लोज हो गया, ये कैंडलस्टिक आपको ये बताने की, ये एक सरल डेफिनेशन कि कैंडलस्टिक क्या है। पहला तो कैंडलस्टिक आपको पूरे दिन में प्राइस कहां से चला, कहां तक पहुंचा ऊपर, कहां तक पहुंचा नीचे और आखिरी में आकर के कहां पर रुक गया, ये बताने की कोशिश करती है कैंडलस्टिक। और ये आपको सामने इस प्रकार कभी हरा और कभी लाल इस रंग से नजर आता है। अब ये हरा क्या है, लाल क्या है, कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। पर बुनियादी अगर आपसे कोई पूछे कि जी कैंडलस्टिक क्या है, कैंडलस्टिक एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का आपको प्राइस एक्शन बता देता है। मैंने डे कर दिया तो जो एक कैंडल है ये एक दिन का प्राइस एक्शन बताएगा। उसी तरह से मैं इसको 1 आवर कर दूं तो ये 1 आवर का कोई भी कैंडल आप देखेंगे तो आपको उस एक घंटे में क्या हुआ है, जैसे मैं लास्ट में यहां पर इसको रोक रहा हूं तो ये मुझे दिखाता है 12 अप्रैल की 3:15। 3:30 बंद हो जाता है तो लास्ट कैंडल डेफिनेटली आपको 15 मिनट की दिखेगी। एक आप पहले चले जाएं तो आपको बात समझ आ जाएगी कि 12 अप्रैल की 2:15 बजे से लेकर के 3:15 बजे तक में जो काम हुआ, प्राइस कहां से चला, कहां पहुंचा, वो आपको इस कैंडल से नजर आ जाए। ये कैंडलस्टिक की बड़ी बुनियादी, बड़ी बेसिक और बड़ी एलिमेंट्री एक स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग कि कैंडलस्टिक क्या है। एक बार वापस चलते हैं अपनी वहां पर चल करके देखते हैं कि वो कैंडलस्टिक्स के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं, कैंडलस्टिक एनालिसिस है, पैटर्न्स, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उस पे बारे में हम फिर डेफिनेटली बात करेंगे। वो हमको बताने की कोशिश कर रहा है टाइप्स ऑफ प्राइस चार्ट्स। प्राइस चार्ट्स हमको बहुत तरह तरह के होते हैं, बड़े तरह तरह के मिल सकते हैं और वो सब के सब पर्पस इतनी तरह के प्राइस चार्ट्स आपको दिख जाएंगे। आप यहां से शुरू करें, कैंडल्स में आपको ये दिख गए, हेलो कैंडल्स में आपको ये दिख गए, वॉल्यूम कैंडल्स वो आपको, वो हमारे को मेरे चार्ट पर लगाने की परमिशन अभी मैं नहीं दे रहा है। लाइन चार्ट में आपको ये लाइन में दिख गए, लाइन विद मार्केट में आपको ये मार्केट के इस तरह से दिख। कहने की बात सिर्फ इतनी कि प्राइस को रिप्रेजेंट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं और ये मल्टीपल तरीके इतने सारे तरीके हैं, कमी नहीं है। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे इसमें से, एकानाशी सुना होगा आपने, रेग को सुना होगा, लाइन ब्रेक कागी सुना होगा, पॉइंट फिगर सुना होगा, सब कुछ सुना होगा आपने। पर हम एज की अपनी कैंडलस्टिक की अंडरस्टैंडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम चीजों को कॉम्प्लेक्स ना करते हुए सबसे ज्यादा सरल जो देखने से हमको प्राइस एक्शन के बारे में इजी इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश करता है वो हमने अपने सामने लगाया और वो आपके सामने सबसे ऊपर कैंडलस्टिक ऑफ एक और ये बार पैटर्न से भी आपको नजर आता है और उसी प्रकार आपको कैंडल से भी। पर ऑल एंड ऑल जितनी भी कैंडल्स के रंग रूप आप देखते हैं वो आपको एक ही चीज बताने की कोशिश करती हैं, वो ये कि प्राइस ने उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या किया, कहां से चला, कहां तक गया और कहां पर आकर के रुक गया। ये कैंडलस्टिक का मेन पर्पस है जो ये सर्व करती है। किताब हमको ये बताने की कोशिश करती है। अब एक बार हम 1 मिनट के लिए किताब पर जाकर के समझने की कोशिश करेंगे। उसने कहा कि लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट हमने देख लिया कि लाइन चार्ट, ये लाइन चार्ट। अगर आप ही अपने आप से 1 मिनट के लिए देख करके पूछें कि प्राइस को रीड करने के लिए और एनालाइज करने के लिए अगर आपको मौका दिया जाए कि आप लाइन चार्ट के बेसिस के ऊपर ट्रेड करना पसंद करेंगे या कैंडलस्टिक्स पर पसंद करेंगे, तो चॉइस आपकी। आप जो ठीक समझें तो एक बार कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि दोनों ऑप्शंस अगर आपको दी जाएं, आपको कहा जाए कि आपको ट्रेड करना है और आपको कहा जाए कि निफ्टी में आपको 1 डे पर ट्रेड करना है,
तो 1 डे का एक इंटरप्रिटेशन आपको दिया जाए काम करने के लिए, इस प्रकार का चार्ट दिखाया जाए, ये कैंडलस्टिक दिखाई जाए, और दूसरा आपको ये लाइन चार्ट की दिखाई जाए, तो आप कौन से पर काम करना पसंद करेंगे? या तीसरा मैं आपको कहूँ आपको बार चार्ट की दिखाई जाए, तो ये इसमें कुछ डिस्कशन की आवश्यकता ही नहीं है कि जो कैंडलस्टिक्स हैं वो देख करके ही आपको एक फील बेटर देती हैं, जिससे आप प्राइस को रीड आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि ऑल एंड ऑल हमारा काम तो प्राइस को बेटर रीड करना है ना, वो हम जैसे कर सकें वो हमारी कन्वीनियंस पर। अगर आपको लगता है कि आप कैंडलस्टिक से प्राइस को बेटर रीड कर सकते हैं तो कैंडलस्टिक्स लगा लीजिए, और आपको लगता है कि बार चार्ट आपके लिए बेटर है या लाइन चार्ट आपके लिए बेटर है तो आप लाइन चार्ट लगा लीजिए। पर ऑल इन ऑल बात सिर्फ इतनी है कि आप चार्ट किसी भी तरह का लगा लीजिए, पर्पस वो सिर्फ एक ही पर्पस सर्व करेगा, और आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि भैया प्राइस कहाँ से चला और कहाँ पहुंचा, दैट्स इट। इसके अलावा जो भी आपको कोई चीज बताने की कोशिश करता है वो आपको अननेसेसरी कंफ्यूज और कॉम्प्लेक्स कर रहा है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं। आगे चलते हैं, लाइन चार्ट हमने लगा करके देख लिया, उसके बाद हम आ गए, ये लाइन चार्ट इस तरह से बिल्कुल ठीक है, ये लाइन चार्ट ऐसे चलता है। उसके बाद इसने बार चार्ट की बात करी, बार चार्ट भी हमने एक बार को लगा करके देखा, और बार चार्ट भी उसने इस तरह से दिखाने की कोशिश करी कि ये बार चार्ट ऐसे चलता है। और उसके बाद किताब कैंडलस्टिक्स पर आ गई। कैंडलस्टिक्स पर आने के बाद उसने हमें कुछ यहाँ पर बताना शुरू करा कि ये कैंडलस्टिक्स जो आप ये सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कैंडलस्टिक्स हैं, और ये हमको कैंडलस्टिक्स पर लेकर के आ गया। हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस में मैं जो बताऊं कि जो हम कोर्स को या इस पर्टिकुलर कंटेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे, हम सिर्फ कैंडलस्टिक्स के बेसिस के ऊपर ही कवर करने की कोशिश करेंगे एज ऑफ नाउ। हम किसी दूसरे पैटर्न पर फिलहाल नहीं जाना चाह रहे, तो इसलिए हमारा जो मेन फोकस होगा वो कैंडलस्टिक्स पर होगा। पर बताना जरूरी है कि किताब में है कि लाइन चार्ट होते हैं, बार चार्ट होते हैं, दुनिया जान के चार्ट होते हैं, उस पर हमने 2 मिनट बात कर ली। अब हम पहुंच जाए सीधा अपना कैंडलस्टिक्स के ऊपर, और वो कैंडलस्टिक्स हमें क्या बताना चाहती हैं वो आपके सामने है। इस पेज पर आकर के हम अपने डिस्कशन को अब आगे बढ़ाएंगे, और यहां पर अपनी अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हम उसके बाद लाइव चार्ट में जाएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। आइए देखिए, इस चार्ट को मेरी समझ कहती है, स्क्रीन बहुत ज्यादा वाइड है, आपको बात अच्छे से समझ आ जाएगी। आप यहाँ पर फोकस लाइए और ये देखिए, यहाँ पर माउस का कर्सर है, यहाँ पर लिखा हुआ है बुलिश। बुलिश का मतलब होता है तेजी बाजार में, वो आप कहते हैं बाजार ऊपर चढ़ना, बाजार में तेजी होना, बाइश मोमेंटम होना, बाजार का ऊपर जाना, वो एक बुलिश बायस को बताता है। अब ये बुलिश बायस हमको कैंडलस्टिक से कैसे पता चलता है? सबसे पहला तरीका, इजी बताने का सबसे पहला तरीका, कि आपको जो बुलिश बायस होगा वो आपको आपके कैंडलस्टिक्स पैटर्न में ग्रीन कैंडल से नजर आएगा। ग्रीन कैंडल का सीधा सीधा मतलब है कि बाजार में तेजी रही है, मतलब बाजार चढ़ा है, मतलब बाजार ऊपर गया है। फेयर है। बुल का मतलब है तेजी, तेजी का मतलब है कैंडलस्टिक से आपने उसको देख करके समझ लिया कि मतलब ग्रीन कैंडल। जब आप स्क्रीन पर देखें ग्रीन कैंडल, इमीडिएटली आपको ये रिकंसाइल होना चाहिए, आपके दिमाग में ये ट्रिगर होना चाहिए, अलर्ट आना चाहिए कि बाजार में तेजी रही है, बाजार नीचे से चढ़ना शुरू हुआ है और ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। टाइम फ्रेम आप सामने अपना देख सकते हैं। अब जैसे 1 मिनट बात करें, वापस आते हैं यहाँ पर कंटेंट पर। जिस तरह से बुलिश का मतलब है तेजी, तेजी का मतलब है ग्रीन कैंडल, उसी तरह से बेरिश का मतलब है मंदी, मंदी का मतलब है गिरावट, और गिरावट का मतलब है रेड कैंडल। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। तेजी का मतलब ग्रीन कैंडल, मंदी का मतलब रेड कैंडल। चार्ट पर देखते हैं। अब ये आप 12 तारीख का चार्ट देख रहे हैं, 12 तारीख का आप कैंडल देख रहे हैं, और ये लाइव चार्ट आप देख रहे हैं निफ्टी का डे का, और आपको रेड कैंडल दिखती है, तो रेड कैंडल का सीधा मतलब है कि बाजार में मंदी रही है, बाजार में गिरावट रही है, बाजार में बेरिश रही है, बेरिश रही है तभी रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल बराबर है बेरिश, बेरिश बराबर है गिरावट। आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। आइए अब हम वापस यहां पर इस पर पहुंच गए। अभी तक हमने देख लिया कि ग्रीन कैंडल होगी मतलब है बुलिश है, मतलब बाजार चढ़ा है। रेड कैंडल होगी मतलब बाजार गिरा है, मतलब बाजार बेरिश है। अब आगे समझते हैं कि जो बुलिश कैंडल होती है, ये बुलिश कैंडल में इस तरह की कुछ हमें ये कैंडल नजर आती है, ये बीच में कुछ रीजन होता है, ऊपर नीचे उसकी ये विक या उसकी टेल बनी होती है। इसका एक्चुअली में मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है समझना। और एक बार को आज हमने यहाँ पर 10 मिनट लगा लिए, तो आप विश्वास जानिए कि कैंडलस्टिक की जो एनाटॉमी है ना, एनाटॉमी मतलब उसकी जो बनावट है ना, वो बनावट वाली बात आज हमेशा भर के लिए आप उस चीज से फ्री हो जाएंगे, आप उस चीज को सीख जाएंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। आज बनावट समझ गए तो उसके बाद काम बहुत सरल है।
सरल इन द सेंस कि उसके बाद आप आगे बढ़ करके फिर पैटर्न्स तक पहुंच जाएंगे कि 2 कैंडल बन करके क्या बन रही हैं, 3 क्या बन रही हैं, एंड ऑल दैट, ऑल दोस थिंग्स, वो आप उसके बाद आगे पहुंच जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बनावट की जो बुलिश कैंडल होती है, जो हरे रंग की कैंडल होती है, उस कैंडल की एनाटॉमी, ये बीच में ये रीजन हरा हरा होता है, यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये देखिए ये बीच में हरा हरा रीजन है, पर ऊपर नीचे ये पतली पतली लाइनें हैं। उसी प्रकार लाल को अगर मैं एक्सपेंड करके आपको बताऊं तो बीच में रीजन है और ऊपर नीचे लाइनें हैं। ये एक्चुअली में मतलब क्या है, इनका मतलब कहां से बनता है, कहां पहुंचता है, उसको हम 1 मिनट के लिए समझने की कोशिश करेंगे। पहले ग्रीन बुलिश पर बात करेंगे। जब कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो आपने ये देखना है, यहीं पर ही सब कुछ क्लियरली मेंशन है, आप ये देख लीजिए कि यहां पर ग्रीन कैंडल अगर बनी, ये जो नीचे का उसका रीजन होता है उसको ओपन कहा जाता है, मतलब यहां पर प्राइस स्टार्ट हुआ ट्रेड होना। इसको मान लीजिए कि ये 100 रुपए की एक रकम है, यहां पर 100 से आपका ट्रेड या आपका स्क्रिप्ट में आप काम करते हैं, प्राइस वहां पर 100 रुपए पर खुला और यहां से वो चलना शुरू हुआ 100 रुपए से, बिल्कुल ठीक है। और ये मान लीजिए कि ये एक दिन का प्राइस एक्शन है, 100 रुपए से वो चलना शुरू हुआ, ऊपर गया, इस जगह तक पहुंच गया और ऊपर पतली पतली, ऊपर पतली और नीचे पतली सी ये एक टेल या एक विक बना करके आया। कहना वो ये चाहता है कि 100 रुपए से प्राइस आपका चलना शुरू होता है और ये ऊपर 110 रुपए पर मान लीजिए, जहां पर ये एरो बना हुआ है और क्लोज लिखा है, 100 रुपए से चलना शुरू हुआ और 110 रुपए पर क्लोज हो गया, बिल्कुल ठीक है। भाई बुलिश है तो इसका मतलब है नीचे से चलेगा और ऊपर जाएगा, सीधा सीधा मतलब है कि बाजार में तेजी रहेगी, तेजी का मतलब है कि प्राइस चढ़ करके बंद होगा। तो बिल्कुल समझ आ रहा है जी कि 100 रुपए से चलना शुरू हुआ और 110 रुपए पर बंद हुआ, तो यहां तक तो ये कंफर्म हो गया कि बुलिश में प्राइस हमेशा बढ़ करके बंद होता है, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये ऊपर नीचे जो टेल्स हैं, इनका क्या मतलब है, इनका मतलब ये है कि जब ये 100 रुपए से चलना शुरू हुआ तो ऐसा हो सकता है ना कि चलते के साथ तो ऊपर ना गया हो सकता थोड़ी देर नीचे भी ट्रेड करने के लिए गया हो, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और यहां पर ओपन हुआ, ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां से ओपन हो वहां से वो नीचे नहीं जा सकता, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा। और ऐसा भी किसी किताब में नहीं लिखा कि जहां से वो ओपन होगा वहां से वो हमेशा ही नीचे जाएगा। ऐसा भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि जहां से ओपन होगा वहीं से वो ऊपर भागना शुरू हो जाएगा, नीचे जाकर के ट्रेड ही नहीं करेगा। यहां से 100 रुपए से हुआ ओपन, नीचे गया ट्रेड करने के लिए, वो नीचे कभी भी जा सकता है ट्रेड करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि ओपन के साथ ही नीचे ट्रेड करने चला जाए और फिर भागना शुरू हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाए और उसके बाद ट्रेड करने नीचे आए और फिर दोबारा ऊपर जाए। सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, आपको कोई भी चीज यहां पर सब्जेक्टिविटी पे नहीं छोड़नी है। एवरीथिंग इज ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग इज रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज नो ग्रे एरिया सो फार एज प्राइस एक्शन इज देयर। ये प्राइस कभी झूठ बोलता ही नहीं है, सब कुछ यहाँ पर रिटर्न में ब्लैक एंड व्हाइट में है कि प्राइस 100 रुपए पर खुला, थोड़ी देर नीचे ट्रेड करने गया, मे बी वो 99-98 तक गया और फिर बराबर ऊपर चलना शुरू हुआ और ऊपर जाकर के ये 110 पे क्लोज जरूर हुआ। पर ये कोई जरूरी नहीं है कि वो 110 पर ही क्लोज हो, ऐसा हो सकता है कि वो 112, 13, 14, 115 तक भी गया हो, 111 भी गया हो और वापस नीचे आकर के 110 पर क्लोज हो गया हो। तो ये जो ऊपर टेल्स होती है ना, ये ऊपर की टेल और नीचे की टेल, ये आपको एक्सट्रीम्स बताती हैं। तो मैंने बोला कहां खुला, कहां बंद हुआ और कहां कहां तक गया। अगर आप ये बात समझ गए ना तो विश्वास जानिए काम हो चुका है। 100 पर खुलता है, 110 तक जाता है, नीचे 95 भी टच करता है और ऊपर 115 भी टच करता है। तो ये जो ऊपर का रीजन है जहां पर ट्रेड करने तो गया और नीचे का रीजन जहां पर ट्रेड करने तो गया पर क्लोज ना कर पाया, ये एक्सट्रीम्स हैं, ये विक्स हैं, ये टेल्स हैं। हमारे लिए ये चारों चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। ओपन कहां हुआ, क्लोज कहां हुआ, नीचे कहां तक गया, ऊपर कहां तक गया। सिंपल। नहीं समझ आया हो तो 4 बार वीडियो को करके देखिए, मेरी समझ कहती है समझ आ जाएगा। बुलिश कैंडल की एनाटॉमी सिर्फ इतनी सी ही है, खुला कहां पर, नीचे कहां तक गया, बंद ऊपर कहां तक गया और क्लोज कहां कर गया। आप समझ लीजिए सारे। 100 रुपए पर खुलता है, नीचे 98 तक जाता है, 110 पे बंद करता है और ऊपर 112 तक जाता है। मतलब ये एक पूरे दिन के प्राइस एक्शन में या 1 घंटे के प्राइस एक्शन में या 15 मिनट के प्राइस एक्शन में, टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट नहीं है, एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है कि इस 15 मिनट में प्राइस ने क्या क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है। कहां खुला, कहां बंद हुआ, नीचे कहां तक गया, ऊपर कहां तक गया, बात खत्म।
ये बुलिश कैंडल बन गई। आइए अब एक बार हम इसका लाइव एग्जांपल बुलिश कैंडल से देखते हैं और बात इमीडिएटली आपको समझ आ जाएगी। और वो बुलिश कैंडल कोई भी हो सकती है। बुलिश कैंडल हम ये ले लेते हैं, आइए ये देखिए, कोई भी बुलिश कैंडल, ये वाली बुलिश कैंडल ले लेते हैं, ये देखिए, ये इसको समझते हैं हम 1 मिनट के लिए कि हमको ठीक से यहाँ पर प्राइस एक्शन। ये देखिए सब कुछ आपके सामने, ये यहाँ खुली से मतलब है 22,024 पे खुली। जहां पर माउस के कर्सर को भी देखिए और राइट एक्सट्रीम कोने पर देखिए, आपको कुछ ब्लैक शेडेड रीजन में रकम नजर आएगी। इमीडिएट बात समझ आ जाएगी। जिस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं उस कैंडल को आप समझ लीजिए। यहां से मैं आपको लगा कर किसकी वो भी दिखा देता हूं, आपको बहुत ही सरलता से बात समझ आ जाएगी। सर ये देखिए, ये इसका ओपन है, रंग इसका यही रहने देते हैं, तो थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं भैया। ये इसका ओपन है, हम साथ साथ टेक्स्ट लिख लेते हैं तो हमें बहुत सरलता हो जाएगी। देखिए ये ओपन हो गया इसका, फेयर है जी। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर ओपन हुआ, ये हद नीचे यहां पर गया, ये इसने अपना लो लगाया नीचे, ये टेल हुई ना, ये पूरी की पूरी एनाटॉमी हुई। ये देखिए मैं 1 मिनट और काम आपके लिए बहुत सरल कर देता हूं। हम इस कैंडल की बात कर रहे हैं, हम इसको और एक्सपैंड करके अच्छे से रीड करेंगे। हम इस कैंडल की बात कर रहे हैं, ये पूरी कैंडल की, तो ये पूरी कैंडल पे ये उसका हाई है, ये उसका लो है, ये बात मानते हैं। ये उसका हाई है, ये उसका लो है, ये उसका ओपन है, ये उसका क्लोज है। सिंपल। हरे रंग का मतलब है कि नीचे खुलेगा और ऊपर जाएगा, मतलब बाजार में तेजी होगी। तेजी आपने कैसे देखी, ये देखिए 22,025 पे खुलता है, 22,090 पे बंद होता है, तो 25 से चीज चल करके शुरू होकर के 90 पे क्लोज हो रही है, तो ऑब्वियसली ऊपर ही क्लोज हो रही है, तो मतलब बाजार में तेजी है, तो मतलब हरे रंग की कैंडल है। उसी प्रकार 22,025 पे खुलते के साथ ही ऐसा तो नहीं हुआ ना कि तुरंत ही वहां जाकर के बंद हो गया, वो नीचे भी गया पूरा चेक करने और ऊपर भी गया चेक करने। तो जो नीचे तक गया उसने अपना लो लगाया कहां पर, 21,852 पे। ये लिखिए, इसको हम लिख लेते हैं यहां पे, ये लो है, ये इसका लो है भैया, ये इसका हाई है। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी जो मैं आपको बताने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी तरीके से इसको कहीं ले आऊं। ठीक है, फेयर है। ये इसका ओपन है और ये इसका, मैं ओपन को यहां लगा देता हूं। आई होप शायद मैं अपनी तरफ से आपको बता पाया कि प्राइस यहां पर खुला, यहां पर क्लोज कर गया, हद नीचे कहां तक गया उसका लो ये है, हद ऊपर कहां तक गया उसका हाई ये है। ये चारों के चारों पॉइंट्स इस पर्टिकुलर एक दिन के प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन को हम इस कैंडल से समझने की कोशिश करते हैं। इस कैंडल के 4 पार्ट्स होते हैं। बीच वाले पार्ट को बॉडी कहते हैं या शेडेड रीजन कहते हैं। नीचे लो होता है, ऊपर हाई होता है। जहां ओपन हुआ होता है, ऑब्वियसली जहां ओपन है उसको ओपन कहेंगे और जहां क्लोज हुआ है उसे क्लोज कहेंगे। और ये बात यहां पर बताई गई है। ओपन, नीचे उसकी एक्सट्रीम, क्लोज, ऊपर उसकी एक्सट्रीम, बीच में उसका शेडेड रीजन, बीच में उसकी बॉडी आपके सामने। ओपन, नीचे उसकी एक्सट्रीम, क्लोज, ऊपर उसकी एक्सट्रीम, बीच में शेडेड रीजन, मतलब बीच में उसकी बॉडी। एक चीज आप कह सकते हैं, सवाल आपके मन में आ सकता है, क्या ये जरूरी है कि सारी की सारी कैंडल्स इसी प्रकार की बनेंगी, ऐसी ही बनेंगी कि इतनी ऐसी विक्स दोनों तरफ टेल्स होंगी, दोनों तरफ ऐसी विक्स होंगी? कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल कभी कोई जरूरी नहीं है। क्या क्या ये जरूरी है कि बीच में बॉडी बनेगी ही बनेगी? कोई जरूरी नहीं है। आप यहां पर अब आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। अब आप ये देखिए, क्या ये जरूरी है बीच में बॉडी बने? बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। उसकी अलग नाम है, अलग उनकी एनाटॉमी है। क्या ये जरूरी है कि हर कैंडल के ऊपर और नीचे टेल बने? कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा प्राइस एक्शन भी दिखेगा कि टेल बहुत छोटी होगी या नहीं भी होगी, वो आप एक्सप्लोर करें, आगे पीछे करके देखें। हर प्रकार की चीजें। क्या ये जरूरी है कि ये जो बॉडी है ये हमेशा ऊपर की तरफ ही बनेगी? कोई जरूरी नहीं है। बॉडी, ये देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल पर आपने देखा तो बॉडी ऊपर की तरफ बनी, पर वहीं आपने देखा हरी है दोनों, ये बॉडी ऊपर बन रही है, ये बॉडी नीचे बन रही है। कोई जरूरी नहीं है।
कहीं पर भी कोई भी चीज कट ड्राइड फिक्स्ड मोड में जिसको लिख दिया जाता है ना, इनक्रेव्ड इन स्टोन के जो लिख दिया वैसा ही, ऐसा यहाँ पर स्टॉक मार्केट में नहीं है। ये देखिए क्या, अब यहाँ पर ये देखिए एक और आपको एक्सेप्शन दिखा ग्रीन कैंडल में ही, कि कैंडल बनी ग्रीन बनी, नीचे छोटी टेल बनी पर ऊपर बड़ी टेल बनी। इन सब चीजों के अपने अपने साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, अपने अपने इनके नाम है, पर हमें अननेसेसरी अपने आप को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। जो हमारी कोशिश है कि हम डेफिनेटली नहीं करेंगे, आपको आपके मतलब की वो चीज देंगे जो आपको हेल्प करेगी अपने इस कंटेंट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। आप 1 मिनट के लिए इसको और देखें और हम अपने डिस्कशन को अभी और आगे कंटिन्यू करते हैं जी। अभी तक हमने देखा कि एक बुलिश कैंडल पर हमने बात करने की कोशिश की। ये बुलिश कैंडल पर हमने अपने डिस्कशन को कर लिया कंप्लीट। अब हम चल रहे हैं आगे और हम पहुंच गए बेरिश, मतलब लाल कैंडल, मतलब गिरावट पर पहुंच गए। अब ये किस तरह से काम करता है, इसकी क्या एनाटॉमी है, क्या है क्या नहीं, विश्वास जानिए। अगर आप अभी तक बुलिश को समझ गए हैं ना, तो बेरिश को समझना बहुत क्लैरिकल है। इसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता, मेरी समझ कहती है, नहीं पड़ेगी। 1 मिनट, मैं कहीं पेज आगे पीछे हो गया, 1 मिनट आप रुकिए, आ गए। बेरिश की भी कहानी वही है। बेरिश लाल कैंडल होगी, बेरिश का मतलब है मार्केट में गिरावट है। गिरावट का मतलब है कि ओपन हुआ, ओपन क्लोज हाई लो। याद रखिए हाई और लो हमेशा ऊपर वाले एक्सट्रीम को हाई कहा जाएगा, नीचे वाले एक्सट्रीम को लो कहा जाएगा। बेरिश कैंडल में उल्टा हो जाएगा बुलिश के विजावी कंपैरिजन में। बुलिश में प्राइस 100 पर खुलता है और 110 पर जाता है तभी बुलिश कहलाता है। बेरिश में प्राइस 100 पर खुलता है और 90 पर जाता है तभी बेरिश कहलाया जाता है। सिंपल यही तो है। ऊपर खुला और नीचे चला गया तो बेरिश हो गई। जिस प्रकार नीचे खुला प्राइस और ऊपर चला गया तो बुलिश हो गया, उसी प्रकार प्राइस ऊपर खुल के नीचे चला गया तो बेरिश हो गया। यही तो है। ओपन हुआ 100 पे, क्लोज हुआ 90 पे, तो हो गया ना बेरिश। नीचे गिर गया ना, तभी तो लाल कैंडल बन गई ना। ऊपर और नीचे एक्सट्रीम्स हैं, मतलब 100 पर खुल करके, तो क्या 100 पर खुल करके नीचे गिरना शुरू हो गया? नहीं, 100 पर खुल करके वो एक बार को 101, 102, 103 पर गया, उसके बाद फिर नीचे गिरा। या ऐसा भी हो सकता है कि 100 पर खुल करके पहले 98, 99 चला गया हो, फिर वापस आया हो और फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया हो सकता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ओपन कहां हुआ, क्लोज कहां हुआ और दोनों तरफ की एक्सट्रीम्स कहां कहां पर बनाई। सिंपल इंटरप्रिटेशन। आइए अब इसको हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ये पिछले दिन के प्राइस एक्शन से देख लेते हैं। ये निफ्टी का प्राइस है। यहां पर अगर आप सिर्फ 5 मिनट लगाएंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। कम से कम आपको कैंडल्स की एनाटॉमी, बुनियाद, बनती कैसे हैं, फॉर्मेशंस कैसे हैं, वो फंडामेंटल आज के इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। और विश्वास जानिए इसके बाद क्लैरिकल है, इसके बाद कोई बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आपके सामने आइए देखिए, ये ओपन होता है 22,736 पे, इसको ओपन कहा जाएगा। 22,736 पे ओपन होगा, नीचे 22,601 पे क्लोज होगा। भैया 736 पे चीज ओपन हो रही है और 601 तक जा रही है, तो सामने ही दिख रहा है यार कि 135, 136 पॉइंट गिरी हुई है। ये उसका हाई है और नीचे लो है। ये उसकी एनाटॉमी बन गई। बहुत आसान है, आराम से बैठ करके सबसे बढ़िया काम करें। हाई को मार्क करिए, लो को मार्क करिए सीखने के लिए, ओपन को मार्क करिए और क्लोज को मार्क करिए। एक कैंडल में इन 4 लाइनों के अलावा, 4 एक्सट्रीम्स के अलावा कुछ होता ही नहीं है। अब मैं इसको यहां पर आपको लिख करके दे दे रहा हूं 1 मिनट के लिए, ताकि आपको बात बिल्कुल समझ आ जाए। मैं टेक्स्ट पर जाता हूं, यहां चला जाता हूं, ये ओपन है, ये क्लोज है। और यहाँ पर क्लोज और लो में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पर आई होप अगर आपने कंटेंट को फॉलो करा है तो आप बात समझ गए हैं। बताइए ना, इससे ज्यादा क्या था इस काम में करने के लिए, आप बताइए। ये आपके सामने यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हो गया, हाई लगा करके ओपन होने के बाद गया ऊपर। ओपन होने के बाद ऐसा हो सकता है, जरूर हो सकता है कि ओपन होते के साथ ही एक बार को ऊपर चला गया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ओपन होने के बाद थोड़ी देर नीचे गया हो और फिर उसके बाद ऊपर गया हो एक बार हाई लगाने के लिए।
पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो उसकी एनाटॉमी, हमारे लिए तो उसकी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। ओपन कहां, क्लोज कहां, हाई कहां, लो कहां, छुट्टी, हो गया सारा का सारा काम सर। ये है कैंडल स्टिक्स की एनाटॉमी, मतलब स्ट्रक्चर, मतलब उसकी बनावट, मतलब उसकी फॉर्मेशन। ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है, मैंने अपनी तरफ से आपको सरल शब्दों में बताने की कोशिश की। अभी हम 2 मिनट और लगाएंगे और उसके बाद इस वीडियो को करेंगे कंक्लूड। बात वही कि सारी की सारी जो कैंडल्स होंगी वो ऐसी बनेंगी, कोई जरूरी नहीं है। आपके सामने चार्ट है, आप देखिए। लाल कैंडल्स को देखेंगे तो इतनी देर में आपको हर लाल कैंडल ही अलग तरह की नजर आ रही है। ये इस तरह की नजर आ रही है जिसमें ऊपर की विक बड़ी, नीचे की छोटी। ये ऐसी नजर आ रही है कि जिसकी बॉडी छोटी पर विक बराबर। ये ऐसी नजर आ रही है कि जिसकी इतनी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी नीचे की टेल, इतनी छोटी सी बॉडी। ये एक ऐसी नजर आ रही है कि जिसमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा जी, एक क्रॉस सा बना करके यहां छोड़ दिया है। एक ऐसी नजर आ रही है, एक इतनी बड़ी वाली नजर आ रही है। फिलहाल समझने के लिए इतना है। हरी का मतलब है तेजी, लाल का मतलब है गिरावट। हरी में क्या होता है, प्राइस नीचे खुलता है और ऊपर जाता है। लाल में क्या होता है, प्राइस ऊपर खुलता है और नीचे आता है। अगर आपको आज के इस वीडियो में इतनी ही बात समझ आ गई ना, तो आप समझिए कि काम हो गया है। अब आपका काम, चार्ट लगाइए और देखना शुरू करिए और रिकंसाइल अपने आप से कीजिए। अच्छा, ये ग्रीन कैंडल यहां खुला, ये क्लोज हुआ, ये हाई लगा, ये लो लगा, यार मजा आ गया। ये ग्रीन कैंडल यहां पर ओपन हुआ, ये ग्रीन कैंडल यहां पर ओपन हुआ, ये हाई लगाने यहां गया, ये लो लगाने यहां गया, यहां क्लोज हुआ। सिंपल। लाल कैंडल, यार ये तो बहुत बड़ी कैंडल बन गई लाल। यहां पर ओपन हुआ, थोड़ा सा एक बार को ऊपर भी गया पर कुछ खास काम नहीं कर पाया, तेजी से नीचे गिरा, यहां पर क्लोज हुआ, पर क्लोज होने से पहले भैया ये एक बार नीचे भी गया। ऊपर वाले जो एक्सट्रीम्स हैं उन्हें कहा जाता है टेल या विक, बीच में कही जाती है बॉडी। कैंडल्स तरह तरह के रंग में, रूप में, आकार में, शक्ल में, सूरत में बनती हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, हमें नाम याद नहीं रखने हैं, हम कभी नाम याद नहीं रखेंगे। हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे अभी उनकी एनाटॉमी, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर। ओपन, हाई, लो, क्लोज, 4 चीजें। ओपन कहां, क्लोज कहां, हाई कहां, लो कहां, इतना सीख लिए, काम हो गया। फिलहाल आज के इस स्पेशल वीडियो में कैंडलस्टिक्स की शुरुआत में इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में कैंडलस्टिक्स पर हमें थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। हमें इनकी आगे फॉर्मेशंस, पैटर्न्स, और देखिए मैं पैटर्न से ज्यादा आपको यहाँ पर एक चीज अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश करूंगा जो आपको रियल मार्केट में हेल्प करेगी, प्लीज आप विश्वास जानिए। वो होगा कि कौन सी कैंडल्स किस पर्टिकुलर जगह पर आकर के अगर बनती हैं तो उनका क्या मतलब निकलता है और वो आपको ट्रेड लेने में कैसे हेल्प करती हैं। विश्वास जानिए, लिटरली कह रहा हूं, विश्वास जानिए। यूट्यूब, सोशल मीडिया कंटेंट 95% ऐसी इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है जो आपको हेल्प नहीं करेगा। कम से कम मैं ऐसी कोशिश जरूर करूंगा कि मैं आपको वो इंफॉर्मेशन फीड करूं जो आपको रियल मार्केट में हेल्प करे। मैं आपको किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न या कैंडलस्टिक्स के नाम वगैरह में डाल करके कंफ्यूज करने वाला नहीं हूं, पहली चीज है। दूसरी चीज, मैं आपको अपनी तरफ से प्राइस एक्शन रिलेटेड वो कैंडल्स या वो कुछ जो काम करती हैं चीजें बताने की कोशिश करूंगा, और वो कौन सी जगह पर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको चीजें कुछ बताने की, कुछ एड ऑन एक चीज बता देता हूं कि कैंडल्स का बहुत ज्यादा रेलेवेंस जो मेरी अपनी थोड़ी सी समझ कहती है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास होता है। कि कोई एक पर्टिकुलर कैंडल अगर किसी अच्छे सपोर्ट के पास बन रही है और वॉल्यूम के साथ उसकी कंफर्मेशन किसी तरह से आ रही है, तो इसका मतलब है कि वहां पर आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। एक चीज है, इतना समझ लीजिए कि एक कैंडल, ये वाली कैंडल की अगर मैं बात करूं, चलते बाजार में बहुत जगह पर बन रही हैं ये कैंडल्स, बहुत जगह जगह पर बन रही हैं, पर कोई कौन सी कैंडल सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर बन रही है और वॉल्यूम उसके साथ क्या बोल रहा है, अगर हम ये कोरिलेशन बिठा पाए ना, तो विश्वास जानिए हम कईयों से आगे निकल जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि कंटेंट सिर्फ आपको वो दूं, वो आप कंटेंट कंज्यूम करें जो कंटेंट आपको रियल लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में हेल्प करे। दैट्स इट। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। वीडियो को करते हैं कंक्लूड और वाणी को देते हैं विश्राम। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे, कुछ काम की बात करेंगे। इन द मीनवाइल अगर आप ठीक समझे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कर लीजिए, और आपको लगे कि ये इंफॉर्मेशन किसी और भाई के काम आ सकती है तो प्लीज निसंकोच, विदाउट हेजिटेशन आप उसे शेयर कर दीजिए। ये एक छोटी सी हेल्प आप डेफिनेटली मेरी कर सकते हैं। मेरा इतना ही स्वार्थ, मेरा इतना ही महत्वाकांक्षा, मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन जरूर है कि ये चैनल ग्रो करे
और ये हर उस रिटेलर फ्रेशर बिगनर भाई की हेल्प करे जो किसी ना किसी तरीके से या तो वो पेड टिप्स ट्रिक्स कॉलपुट के चक्कर में फंसा हुआ है या अननेसेसरी बेफिजूल कोर्सेज के चक्कर में फंसा हुआ है। पर्पस मेरे सिर्फ दो हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अगर आप अपना पैसा किसी भी चीज को सीखने में लगा रहे हैं तो वो पैसा आपका सही जगह पर जाए। तो वो पहली तो कोशिश यही होती है कि आप कोई बेकार के कोर्सेज खरीदने से बचें। पहला मोटिव ये है। दूसरा मोटिव ये है कि अननेसेसरी किसी के ट्रैप में आकर के नेकेड ऑप्शन बाइंग से आप बचें। ये दो मोटिव्स हैं। धीरे धीरे हम अचीव कर रहे हैं और होपफुल हैं कि ये हम और आगे आने वाले टाइम में अच्छे से अचीव कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली ग्रेट एंड परफेक्ट डे एंड लाइफ अहेड। बाय।